हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी अभी एसएससी की ओर से एसएससी सीजीएल 2022 की जो फाइनल वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। यानी कि आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोग यह जान सकोगे कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसियां हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के यह सवाल है कि क्या मैं 6 प्रश्न सही कर इंस्पेक्टर बन सकता हूं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल बन सकते हो। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग यह जानेंगे कि आप लोग इंस्पेक्टर किस वे में बन सकते हो। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल 2022 की जो मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, हम लोग आज के इस वीडियो के थ्रू यह भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैं 1900 की स्ट्रोक ही लेकर आ सका एग्जाम में, तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन सकूंगा। तो इसे लेकर भी आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए फिर हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग एक झलक वैकेंसी पर डालते हैं कि वैकेंसी क्या रही है इस बार। फाइनल जो वैकेंसी जारी कर दी गई अभी अभी नोटिस के थ्रू एसएससी की ओर से, उसमें आप लोग देखोगे आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो टोटल पोस्ट है फाइनली वो 450 है। एक्साइज इंस्पेक्टर 1113 है। ईडी की 24 वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर 220 वैकेंसी है। एग्जामिनर 614 वैकेंसी है। नारकोटिक एसआई 176 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 86 वैकेंसी है। आईबी 29 वैकेंसी है। एमईए 126 वैकेंसी है। टैक्स असिस्टेंट 3140 वैकेंसी है। पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट पीए और एसए, जो कि इस बार पहली बार सीजीएल के थ्रू इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, जो कि अब तक एसएससी सीएचएसएल के थ्रू यह पोस्ट स्टूडेंट पा रहे थे, इस बार सीजीएल के थ्रू उन्हें यह पोस्ट मिलने वाली है। तो इसमें देखोगे आप लोग रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी है और 19,676 वैकेंसी है। साथ ही साथ ऑडिटर की यदि मैं बात करूँ तो ऑडिटर का 2,295 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हो इसमें में वैकेंसी है। यदि मैं 4800 ग्रेड पे ये फाइनल वैकेंसी की बात करूँ तो 4800 ग्रेड पे की जो फाइनल वैकेंसी है वो 1462 वैकेंसी है। 4600 ग्रेड पे की 3942 वैकेंसी है और 4200 ग्रेड पे की 1314 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हो इसमें में वैकेंसी है। आइए अब हम लोग जानते हैं पोस्ट वाइज कि आपका मेडिकल क्या चाहिए। एसएससी सीजीएल की जो मोस्ट डिमांडिंग है, साथ ही साथ आप लोग कैटेगरी वाइज जानोगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक पढ़े रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ सबसे पहले, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो टोटल वैकेंसी है वो 42 वैकेंसी है। इसके लिए सीपीटी चाहिए, तो इसके लिए कोई सीपीटी नहीं चाहिए। यानी कि आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो कंप्यूटर में 6 मार्क्स लाकर भी बन सकते हो। यानी कि इसके लिए कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो अलग से कोई भी कट ऑफ नहीं जाने वाली, यह तो यहाँ से तय है। तो आपने देखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आप लोग 6 प्रश्न कंप्यूटर में सही करके भी यहाँ पे एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो हमारे सामने है जीएसटी यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर, उसमें देखोगे वैकेंसी 216 है। सीपीटी यस, यानी कि इसके लिए सीपीटी चाहिए और इसके लिए एसएससी की ओर से कंप्यूटर का एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, जो कि कट ऑफ को क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कट ऑफ को निश्चित रूप से क्रॉस कर जाना यदि आप लोग यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहो तो। इसके लिए 40 ग्रेड पे की पोस्ट है। और देखो, यदि मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो कलर ब्लाइंडनेस जो है उसमें यदि आपके साथ यह समस्या है कलर ब्लाइंडनेस की, तो आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हो, यहाँ पे नो है। यदि मैं एमईए पोस्ट की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके लिए वैकेंसी 12 है टोटल। और सीपीटी यस यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 12 वैकेंसियां हैं। इसके लिए कंप्यूटर का अलग से कट ऑफ एसएससी जारी करेगा सीपीटी यस। यहाँ पे 4000 ग्रेड पे की पोस्ट है और कलर ब्लाइंडनेस आपके सामने है, फिर भी आप लोग यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब यदि मैं नेक्स्ट बात कर लूँ तो सीएसएस, तो इसमें देखोगे 105 वैकेंसी है। सीपीटी यस। यदि मैं डीए पोस्ट की बात करूँ तो आप लोग देखोगे 75, यानी कि ये कौन सा डिविजनल अकाउंटेंट, देखोगे 75 टोटल वैकेंसी है। और सीपीटी नो, यानी कि इसके लिए कंप्यूटर का अलग से कोई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। यह 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब यहाँ पे यदि मैं नेक्स्ट बात कर लूँ एनसीबीएसआई नैर्कोटिक में जो आप लोग सब इंस्पेक्टर बनते हो, उसमें 17 वैकेंसियाँ हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। सीपीटी नो, यानी कि कंप्यूटर की कोई भी कट ऑफ नहीं जाने वाले यहाँ पे, जो कि मिनिमम
6 प्रश्न सही करने हैं। आप लोग उस 6 प्रश्न को सही करके भी यहाँ पे एसआई बन सकते हो। यदि मैं पीओ की बात करूँ तो यहाँ पे 53 वैकेंसी है। इसके लिए सीपीटी यस यानी कि कट ऑफ जाएगी और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। यदि कलर ब्लाइंडनेस आपके साथ समस्या है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। यदि मैं एग्जामिनर पोस्ट की बात करूं तो एग्जामिनर में वैकेंसी 82 है और सीपीटी यस यानी कि इसके लिए भी कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ जानी है और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद यदि मैं एसओ की बात करूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवे, तो आप लोग देखोगे वैकेंसी टोटल 8 है, सीपीटी नो यानी कि इसके लिए कोई कंप्यूटर का जो कट ऑफ है अलग से नहीं जाना है। ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की यह पोस्ट है और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, फिर भी आप लोग आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यदि मैं पोस्ट को पा सकते हो। यदि मैं ईडी की बात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो देखोगे 2 पोस्ट है ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। सीपीटी नो यानी कि कंप्यूटर का अलग से कोई कट ऑफ नहीं जाना है, आप लोग आसानी से इस पोस्ट को ले सकते हो कंप्यूटर में 6% सही करके भी। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। कलर ब्लाइंडनेस नो। टोटल कुल मिलाकर 612 वैकेंसियां हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है एसएससी सीजीएल में। यदि मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ, एसटी कैटेगरी, तो आप लोग देखोगे एसटी कैटेगरी में कुल मिलाकर यदि मैं पोस्ट की बात करूँ तो 342 पोस्ट है, मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट जो भी है। अदर और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन वैसे पोस्ट जिसे पाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है, मैं उन सभी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 24 वैकेंसी, जीएसटी 106, एमईए 9, सीएसएस 73, डीए 56 आप लोग देख सकते हो और एनसीबी एसआई 13, पीओ 12, एग्जामिनर 43, एसओ रेलवे 5 और ईडी 1 आप लोग देख सकते हो। बाकी ग्रेड पे आपको वही 4600 दिखेगा। ग्रेड पे और सीपीटी और कलर ब्लाइंडनेस सबके लिए सेम रहेगा। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे केवल आपको एक बार वैकेंसी का झलक यहाँ पे दे रहा हूँ। यदि मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ, यूआर कैटेगरी की बात करूँ, तो यूआर कैटेगरी में कुल मिलाकर मोस्ट डिमांडिंग जो पोस्ट है उसकी वैकेंसियाँ 1928 वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे यदि मैं पोस्ट की बात करूँ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 210 वैकेंसी है, जीएसटी यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर 545 पोस्ट है, एमईए 53 पोस्ट है, सीएसएस 389 पोस्ट है, डीए 315, एनसीबी 73, पीओ 63, एग्जामिनर 231, एसओ रेलवे 37, ईडी 12। यदि मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो देखोगे नेक्स्ट कैटेगरी हमारा एससी कैटेगरी है। यहाँ पे यदि मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 636 वैकेंसियाँ हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है उसकी यहाँ पे एससी कैटेगरी से। यदि मैं बात करूं पोस्ट वाइज तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 50 वैकेंसियाँ, जीएसटी 152, एमईए 18, सीएसएस यहाँ पे 145 है, डीए 114 है, एनसीबी यहाँ पे 26 है, पीओ 20 है, एग्जामिनर 94 है, एसओ 14 है और ईडी आपका 3 वैकेंसी है एससी कैटेगरी से। आप लोग नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखो। ओबीसी कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1038 है और वैसे ये सभी पोस्ट है जो कि मोस्ट डिमांडिंग है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। यदि मैं पोस्ट वाइज बात करूँ ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसियाँ की, तो आप लोग देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 124 है और इसमें सीपीटी नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यह है तो आप लोग आसानी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो 6% सही करके भी। तो यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूँ तो 94 वैकेंसी है, एमईए 34, सीएसएस 270, डीए 205, एनसीबीएसआई 47, पीओ 72, एग्जामिनर 164, एसओ रेलवे 22 और ईडी 6। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो 1038 यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप लोग इस वे में देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, तो आप लोग देख सकते हो कौन है कौन नहीं, मैं आपसे पहले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिटेल में बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो वीडियो रहा है आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।